गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंश्योरेंस क्लेम में कॉन्सिक्वेंट लॉस इंश्योरेंस के 2 स्टेप जो मैं आपको पूर्व में करवा चुकी हूँ उसी के आगे हम करेंगे। थर्ड स्टेप है इसका, 2 हमने किए थे, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स, दूसरा किया था कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, एंड थर्ड स्टेप में आता है कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ की हानि का परिकलन। लाभ की हानि की गणना जो करेंगे उसमें हमने जो रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट हम निकालेंगे, उस रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट को बिक्री की कमी की राशि से यानी शॉर्ट सेल्स जो हम फर्स्ट स्टेप में निकालते हैं उससे गुणा करके हम लॉस ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे। तो फॉर्मूला होगा लॉस ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू शॉर्ट सेल्स इनटू रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, यानी पहले चरण के अनुसार जो शॉर्ट सेल्स निकाली है वो, और सेकेंड स्टेप में जो हमने रेट ग्रॉस प्रॉफिट निकाली है हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा लॉस ऑफ प्रॉफिट, लाभ की हानि, यानी आग लगने की वजह से कितनी लाभ की हानि हुई। अब इसी में फोर्थ स्टेप है अपेक्ष पॉलिसी की राशि का निर्धारण, यानी एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ पॉलिसी क्या होगी। तो इस एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ पॉलिसी की राशि की गणना करने के लिए हमें आग लगने की तिथि से तुरंत पूर्व के 12 माह की बिक्री के आधार पर उसकी गणना करनी है। तो सबसे पहले हम जिस दिन आग लगी उसे तुरंत पूर्व के 12 माह की बिक्री लेंगे, और इस बिक्री में यानी सेल्स में यदि कमी या वृद्धि की कोई प्रवृत्ति है, यानी कोई ट्रेंड इंक्रीजिंग ट्रेंड चलता आ रहा है या डिक्रीजिंग ट्रेंड है, तो उसका एडजस्टमेंट हम इस सेल्स में करेंगे। एडजस्टमेंट करने के बाद एडजस्टेड सेल जाएगी, और इस एडजस्टेड एनुअल सेल्स को रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा अमाउंट, यानी पॉलिसी टू बी टेकन, यानी कितने की पॉलिसी ली जानी चाहिए थी। एंड नेक्स्ट स्टेप है पंचम चरण, यानी फिफ्थ स्टेप है इसका एप्लीकेशन ऑफ एवरेज क्लॉज, औसत वाक्य का प्रयोग। यानी औसत वाक्य का प्रयोग का मतलब यह है कि यदि जितनी राशि की पॉलिसी ली जानी थी उससे अधिक या बराबर की पॉलिसी पहले से ही ले रखी है तब तो ये औसत वाक्य लागू नहीं होगा, लेकिन जितनी राशि की पॉलिसी लेनी चाहिए थी उससे कम राशि की पॉलिसी अगर ले रखी है तो यह औसत वाक्य लागू होता है। और औसत वाक्य जब लागू होता है तो दावे की राशि को जब हम निकालेंगे तो अमाउंट ऑफ क्लेम होगा, अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल टू लॉस ऑफ प्रॉफिट इनटू वैल्यू ऑफ पॉलिसी या इंश्योर्ड अमाउंट अपॉन पॉलिसी टू बी टेकन या इंश्योरेबल अमाउंट। तो इस स्टेप से हमें कॉन्सिक्वेंट लॉस इंश्योरेंस में अमाउंट क्लेम निकालना है। अब कुछ बातें यहाँ ध्यान रखनी है कि फर्स्ट स्टेप में जब हम सेल्स लेंगे तो पहले स्टेप में जो सेल्स ली जाएगी वो तो हम लेंगे कि इंडिमेंटरी पीरियड के अंतर्गत किसी अवधि की गत वर्ष की बिक्री को आधार बनाया जाएगा, यानी जिस वर्ष आग लगी है उस वर्ष की तुरंत पूर्व वाली वही अवधि जो आग लगने वाले वर्ष में क्षतिपूर्ति की अवधि है, उस अवधि की बिक्री को हम यहाँ लेंगे फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में जब हम रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे तो रेट ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए हम तुरंत पूर्व के जो अकाउंटिंग ईयर है उस अकाउंटिंग ईयर के 12 माह की बिक्री को आधार बनाएंगे। एंड फोर्थ स्टेप में जब हम पॉलिसी टू बी टेकन निकालना है, यानी कितनी पॉलिसी ली जानी चाहिए थी, ये जब निकालना है तो इसके लिए हम आग लगने से तुरंत पूर्व के 12 माह की बिक्री को आधार बनाएंगे। तो तीन स्टेप है, तीनों स्टेप में सेल्स का मीनिंग अलग अलग है, ध्यान रखना है। एंड अब देखिए एक सवाल हम करते हैं कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम अंडर लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। इसमें इंडिमेंटरी पीरियड है 5 महीने का, जो कि 1 मई 2019 से 30 सितंबर 2019 है। इंश्योरेंस पॉलिसी जो ले रखी है 1,50,000 रुपये की है। और टर्नओवर, नेट प्रॉफिट, स्टैंडिंग चार्जेज इन द लास्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2019, यानी टर्नओवर है 31 मार्च 2019 तक का 8 लाख रुपए का, नेट प्रॉफिट 48,000 है, और स्टैंडिंग चार्जेज हैं 1 लाख रुपए के, एंड इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज हैं 80,000। सेल्स फ्रॉम 1 मई 2018 टू 30 सितंबर 2018, यानी जो इंडिमेंटरी पीरियड है उस अवधि में, जिस अवधि में इंडिमेंटरी पीरियड जो है उससे तुरंत पूर्व का वही इंडिमेंटरी पीरियड वाला पीरियड की सेल्स है 2,80,000। एंड सेल्स फ्रॉम 1 मई 2019 टू 30 सितंबर 2019 1,08,000,
यानी इंडिपेंडेंट पीरियड में जो बिक्री हुई है वो 1,08,000 है। एंड सेल्स फ्रॉम 1 मई 2018 टू 30 अप्रैल 2019 9,60,000। आग लगने से तुरंत पूर्व के 12 माह की अवधि की बिक्री है 9,60,000। देयर वर अपवर्ड ट्रेंड ऑफ बिजनेस बाय 10% एवरी ईयर, यानी हर वर्ष 10% की वृद्धि का ट्रेंड व्यवसाय में है। तो अब इस सवाल से अपने को निकालना है दावे की राशि। तो दावे की राशि निकालने के लिए पहले स्टेप में जो हम करेंगे, सबसे पहले हमें लेना है कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स। शॉर्ट सेल्स निकालने के लिए हम गत वर्ष की 1 मई 2018 से लेकर 30 सितंबर 2018 तक की बिक्री लेंगे। तो सेल्स दे रखी है 2,80,000, यानी सेल्स फ्रॉम 1 मई 2018 टू 30 सितंबर 2018 2,80,000। अब इसमें इंक्रीजिंग ट्रेंड है 10% का, तो हम इसका 10% 2,80,000 का 10% 38,000 इसमें ऐड करेंगे। तो एडजस्टेड एनुअल सेल्स आ जाएगी 3,08,000। और इस एडजस्टेड स्टैंडर्ड सेल्स में से हम लेस करेंगे लेस सेल्स ऑफ इंडिपेंडेंट पीरियड फ्रॉम 1 मई 2019 टू 30 सितंबर 2019, यानी क्षतिपूर्ति अवधि के दौरान जितनी वास्तविक बिक्री हुई है वो हुई है 1,08,000 की। तो अमाउंट ऑफ शॉर्ट सेल्स आ गया इसमें 2 लाख रुपए। तो ये पहला स्टेप पूरा हुआ। अब सेकेंड स्टेप में हमें निकालना है कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। रेट ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, यानी रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन सेल्स इनटू 100। नेट प्रॉफिट है 48,000 और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज यानी बीमित स्थिर व्यय है 80,000। एंड सेल्स प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर की जो सेल्स है वो 8 लाख रुपए दे रही है। तो इस तरीके से जब हम रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट आ रही है 16%। ये सेकंड स्टेप पूरा हुआ। अब थर्ड स्टेप हमें करना है लॉस ऑफ प्रॉफिट, लाभ की हानि निकालनी है। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू शॉर्ट सेल्स इनटू रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। शॉर्ट सेल्स हमने निकाली थी फर्स्ट स्टेप में 2 लाख रुपए आई थी। एंड सेकंड स्टेप में हमने निकाली रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, वो 16% है। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट हो गया 32,000। अब फोर्थ स्टेप में हमें करना है यूज ऑफ एवरेज क्लॉज। इसके लिए हमें पॉलिसी टू बी टेकन या कैलकुलेशन ऑफ पॉलिसी टू बी टेकन निकालना है। तो इसमें जिस समय आग लगी है उसे तुरंत पूर्व के 12 माह की बिक्री लेनी है, यानी सेल्स फ्रॉम 1 मई 2018 टू 30 अप्रैल 2019 यहाँ हमें दे रखी है 9,60,000। एंड इंक्रीजिंग ट्रेंड चल रहा है बिजनेस में, तो 10% हम इसका ऐड कर देंगे, 10% इंक्रीज। तो 9,60,000 का 10% आ गया 96,000। तो इससे एडजस्टेड एनुअल सेल्स आ गई 10,56,000। एंड अब हम निकालना है पॉलिसी टू बी टेकन, यानी कितने की पॉलिसी ली जानी चाहिए थी। तो एडजस्टेड एनुअल सेल्स इनटू रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। एडजस्टेड एनुअल सेल्स है 10,56,000, इसका हम 16% निकालेंगे तो वो आ जाएगा 1,68,960, जबकि पॉलिसी ले रखी है 1,50,000 रुपए की। तो यहाँ क्योंकि पॉलिसी कम राशि की ले रखी है तो एवरेज क्लॉज लागू होगा, और एवरेज क्लॉज जब लागू होगा तो अमाउंट ऑफ क्लेम जो 32,000 रुपए का लॉस ऑफ प्रॉफिट हुआ है उसका अमाउंट ऑफ क्लेम पॉलिसी जितने की ली जानी चाहिए थी और जितने की ली गई है उस रेशो में उतना कम हो जाएगा। तो फॉर्मूला होगा लॉस ऑफ प्रॉफिट इनटू वैल्यू ऑफ पॉलिसी या इंश्योर्ड अमाउंट अपॉन पॉलिसी टू बी टेकन और इंश्योरेबल अमाउंट। तो 32,000 लॉस ऑफ प्रॉफिट है, पॉलिसी 1,50,000 रुपए की ले रखी है, और जबकि पॉलिसी 1,68,960 रुपए की होनी चाहिए थी। तो इस रेशियो में जब हम करेंगे तो जो लॉस ऑफ प्रॉफिट का अमाउंट ऑफ क्लेम है वो 28,409 रुपये होगा, क्योंकि वो आनुपातिक रूप से कम हो जाएगा। तो ये 5 स्टेप में, यानी कॉन्सिक्वेंट लॉस इंश्योरेंस हम जब निकालते हैं तो अमाउंट ऑफ क्लेम निकालने के लिए हमें 5 स्टेप इसमें पूरे करने होंगे। और पहला स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स, सेकेंड स्टेप में हम निकालेंगे रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, थर्ड स्टेप में होगा लॉस ऑफ प्रॉफिट, एंड फोर्थ स्टेप में एवरेज यूज ऑफ एवरेज क्लॉज में अमाउंट ऑफ क्लेम अगर पॉलिसी जितने की ली जानी चाहिए थी उससे ज़्यादा की है तब तो एवरेज क्लॉज लागू नहीं होगा, और अगर जितने की पॉलिसी लेनी चाहिए थी उससे कम की ले रखी है तो एवरेज क्लॉज यानी औसत वाक्य लागू होगा और अमाउंट ऑफ क्लेम आनुपातिक रूप से कम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अमाउंट ऑफ क्लेम निकालेंगे।